सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का हमारा विषय कारक प्रकरण, जिसमें हम कर रहे हैं षष्ठी विभक्ति। तो आज का हमारा पहला सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति। कर्तृकर्मणोः, कर्ता और कर्म में कृति। जब कृत्य प्रत्यय हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। कृत्य योगे कर्तृकर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृत्य योगे, जब कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो उसके योग में कर्ता में च कर्मणि और कर्म में षष्ठी स्यात्। षष्ठी विभक्ति होती है। कब कब होती है? जब कृत्य प्रत्यय वो होते हैं जो धातुओं के साथ, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जब कृत्य प्रत्यय का प्रयोग हो वाक्य में, फिर उसका जो कर्ता है, कृत्य प्रत्यय से जो शब्द बना है, जो पद बना है, उसका जो कर्ता है या उसका जो कर्म है, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, कृष्णस्य कृति। कृष्णस्य कृति, जो कृति शब्द है वो कैसे बना है? कृ धातु से तीन प्रत्यय करके ये शब्द बना है। कृत प्रत्यय हो गया, कृत प्रत्यांत ये शब्द है हमारा। कृत प्रत्यय जब लग गया है तो उसके योग में या तो कर्ता हो या कर्म हो, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। तो यहाँ क्या है? कृष्ण की कृति, कृष्ण की रचना। कृष्ण क्या है? कर्ता। तो कृत प्रत्यांत, कृत प्रत्यय के योग में उसके कर्ता में षष्ठी। ये उदाहरण हमारा कर्ता का है, कर्ता में। और दूसरा क्या कह रहा है? कर्म में भी हो। कर्म का उदाहरण है जगतः कर्ता कृष्णः। जगत का कर्ता कृष्ण है। अब कर्ता शब्द कैसे बना है? के धातु से त्रिच प्रत्यय करने पे कर्ता बनता है, अर्थात कृत प्रत्यांत है। कृत प्रत्यांत है ये। और इसका जो जगत में षष्ठी हुई है, जगत शब्द है मूल हमारा, इसमें षष्ठी हुई है जगतः। ये क्या है? इसका कर्म है। जगत का कर्ता कृष्ण है। तो जगत क्या हो गया? कर्म। कृष्ण किसको बनाने वाला है? जगत को बनाने वाला है। जगत को अर्थात कर्म। तो यहाँ पे कृत प्रत्यांत कर्म में षष्ठी हुई है। ये सूत्र क्या कह रहा था? जब कृत प्रत्यय का योग हो, कृत प्रत्यांत हो, तो वहां पे कर्ता में और कर्म में षष्ठी होती है। ये कर्ता में षष्ठी थी और ये कर्म में षष्ठी है। अगला सूत्र है हमारा वार्तिक है ये, गुण कर्मणि वेश्यते। गुण कर्मणि वा इष्यते। गौण कर्म में भी, गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी हो। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मुख्य कर्म होता है, प्रमुख कर्म, और एक होता है गौण कर्म। ये कह रहा है कि यदि गुण कहते हैं गौण को, जब गौण कर्म की बात होती है तो वहां पर विकल्प से षष्ठी हो। जैसे उदाहरण है नेता अश्वस्य सुघ्नम सुघ्नम सुघ्नस्य वा। ये क्या कह रहा है? इसके बाद का सूत्र है, तो इसकी जो डेफिनेशन है उससे संबंधित ही है। इसमें क्या था कि कृत प्रत्यांत यदि है, कृत प्रत्यय वाला यदि है हमारी धातु कृत प्रत्यांत है, तो वहां से कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। ये कह रहा है कि जब कृत प्रत्यांत हो तो और उसका जो गौण कर्म है वहां पर विकल्प से षष्ठी हो। मुख्य कर्म में तो होगी, लेकिन यदि गौण कर्म भी आ जाता है कृत प्रत्यांत के साथ, तो वहां से गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी हो जाती है। जैसे नेता, नेता बना है नी धातु से त्रिच प्रत्यय लग के, कृत प्रत्यांत हो गया। नेता अश्वस्य सुघ्नम सुघ्नस्य वा। ये क्या कह रहा है? सुघ्नम सुघ्नस्य वा। जो सुघ्न शब्द हमारा जो है वो क्या है? गौण कर्म है। अश्व को ले जाता है सुघ्न से, सुघ्न को ले जाता है। अश्व भी हमारा कर्म है, सुघ्न भी हमारा कर्म है। अश्व हमारा मुख्य कर्म है, अश्व को ले जाता है। अब कहाँ ले जा रहा है इस बात से मतलब नहीं है, लेके क्या जा रहा है इस बात से मतलब है। तो अश्व मुख्य कर्म है, मुख्य कर्म में तो षष्ठी हो ही जाती है, मुख्य कर्म में षष्ठी इससे हो जाएगी। लेकिन ये सूत्र क्या कहता है? गुण कर्मणि वा इष्यते। गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी हो। ये सूत्र क्या कर रहा है? जो
श्रुघ्नस्य है, इसमें विकल्प से षष्ठी कर रहा है ये सूत्र। और जो श्रुघ्नम शब्द है जहाँ द्वितीय हुई है वो किससे हो जाएगी, अकथितम च से कर्म संज्ञा होके कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। नेता कृत प्रत्यांत है, अश्वस्य मुख्य कर्म है, श्रुघ्नस्य गौण कर्म है। ये सूत्र कहता है कि यदि कृत प्रत्यांत हो तो उसके गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। इस सूत्र से श्रुघ्नस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है विकल्प से, और पक्ष में अकथितम जैसे कर्म संज्ञा के कर्मणी द्वितीय से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति हुई है। फिर अगला सूत्र है हमारा उभय प्राप्तो कर्मणि। उभय प्राप्तो दोनों के प्राप्त होने पर कर्मणि कर्म में षष्ठी हो। दोनों के प्राप्त होने पर, दोनों किसके, कर्ता और कर्म के। जब हमने पहला सूत्र किया था वो क्या कह रहा था, जब कृत प्रत्यांत हो तो कर्ता में भी षष्ठी होती है और कर्म में भी षष्ठी होती है, लेकिन उदाहरण क्या थे, अलग अलग थे। एक कर्ता का उदाहरण था, एक कर्म का उदाहरण था। ये कहता है यदि एक ही वाक्य में दोनों प्राप्ति हो जाए तब क्या करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ किया था ना, जगतः कर्ता कृष्ण, कृष्ण कर्ता है, यहाँ पे कर्ता में षष्ठी नहीं दिखाई, केवल कर्म में षष्ठी दिखाई गई थी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर दोनों ही हो जाए, एक ही वाक्य में दोनों आ जाए तो क्या करना चाहिए, उभयोः प्राप्तिर यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। उभय प्राप्त, जहां पर दोनों की प्राप्ति हो जाए उसमें कर्मणि एव षष्ठी स्यात्, उसके केवल कर्म में षष्ठी होगी। कर्ता और कर्म यदि एक वाक्य में दोनों आ गए हैं तो वहां उसके केवल कर्म में षष्ठी होगी। इसका उदाहरण है आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। आश्रय गवाम दोहो अगोपेन, आश्रय है कि अगोप, जो गोप नहीं है, ग्वाला नहीं है, उसके द्वारा गाय को दुहा गया है। दू धातु है, दू धातु से कृत प्रत्यय किया तो दोहो बन गया, कृत प्रत्यांत हो गई। और इसका कर्म क्या है, गाय, गो इसका कर्म है, तो गवाम षष्ठी होती होगी, गो में षष्ठी हो गई, कर्म में तो षष्ठी हो गई है यहाँ पर, लेकिन इसका कर्ता क्या है, गोप, गोप में षष्ठी नहीं हुई है। जब वो एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों आ जाए और कृत प्रत्यांत हो, वहां केवल कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में नहीं होती। और कर्ता में जो ये तृतीया हुई है एक अगोपेन, ये किससे हुई है, कर्तरी कर्ण्योस तृतीया, जहाँ अनुक्त कर्ता होता है वहां पे तृतीया युक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है हमारा वार्तिक है, ये स्त्री प्रत्ययो अक अकार्यो न अयम नियमः। स्त्री प्रत्ययो, जब स्त्री प्रत्यय हो, कौन कौन से स्त्री प्रत्यय हो, अक और अ, दो प्रत्यय गिनवाए इन्होंने, अक और अ। अगर ये स्त्री प्रत्यय है, न अयम नियम, ये नियम नहीं लगेगा। कौन सा नियम, जब बात इसकी हो रही हो कि कृत प्रत्यांत शब्द होता है तो कर्ता और कर्म होता है, वहां पर केवल कर्म में षष्ठी होती है, कर्ता में नहीं होती। तो ये कहता है कि ये नियम यहाँ नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा, जब स्त्री प्रत्यय अक और अस्त्री प्रत्यय हो तो ये नियम नहीं चलता, अर्थात कर्ता में भी षष्ठी होती है। इसका उदाहरण है वेदिका, बिभित्सा, व रुद्रस्य जगतः। रुद्र का जगत, रुद्र क्या है, कर्ता, जगत क्या है, कर्म। यहाँ पे कर्ता में भी षष्ठी है, कर्म में भी षष्ठी है। क्यों हुई है, क्योंकि जो भेदिका शब्द है ये बना है विद धातु से अक प्रत्यय लगती है। विद धातु से अक प्रत्यय किया, फिर स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप प्रत्यय किया तो भेदिका बना, और बिभित्सा बना है विद धातु से अप्रत्यय करने पर और फिर टाप, ये बन गया बिभित्सा। ये क्या कह रहा है, जब स्त्रीलिंग में अक और अप्रत्यय आ जाते हैं, ऐसा शब्द आ जाता है, फिर क्या होता है उसके कर्म में और ये प्रत्यय कैसे है, कृत प्रत्यय है ये, तो उसके कर्म और कर्ता दोनों में ही षष्ठी होती है। ये हमारा कर्ता है, ये कर्म है, दोनों में ही षष्ठी हो गई है। अगला वार्तिक है हमारा शेषे विभाषा। शेषे, जो शेष बच गया, विभाषा विकल्प से। अब ये कह रहा है कि जो शेष बच गया वहां पर विकल्प से षष्ठी होती है। विकल्प का मतलब क्या है,
कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है, क्योंकि कर्म में तो षष्ठी होगी ही होगी। प्रमुख कर्म जहाँ है वहां पे षष्ठी होनी होनी है, इसको अनुक्त कर्म भी कहते हैं हम। लेकिन जो कर्ता है उसमें विकल्प से होती है। कब? शेष का मतलब क्या है? एक जगह तो शेष का मतलब ये कह दिया जाता है कि अक और अ प्रत्यय नहीं होना चाहिए, उसके बाद लिंग चाहे जो मर्जी हो, वहां पर षष्ठी हो जाएगी विकल्प से कर्ता में। और एक ये बात कह रहा है कि शेष का मतलब है कि स्त्रीलिंग का जो अक और अ प्रत्यय है उसको छोड़कर कोई और प्रत्यय आ जाता है, तब विकल्प से षष्ठी होती है कर्ता में। उदाहरण देख लेते हैं इसका। विचित्रा जगतः कृतिः जगत की जो कृति है वो विचित्र है। किसके जगत की? हरे हरिणा वा। ये क्या कह रहा है? विचित्रा जगतः कृति ही। कृति ही क्या है? कृ धातु से तीन प्रत्यय लग के बना है, जो इसमें भी बना था हमारा। तीन प्रत्यय था, कृत प्रत्यय के योग में जो कर्म है जगतः, जगत हमारा कर्म है, उस कर्म में षष्ठी, और उसका कर्म का कर्ता कौन है? हरि। तो हरि में क्या हुई है? विकल्प से षष्ठी हुई है, और पक्ष में तृतीया, और तृतीया करता है कर्तृ कण्योस तृतीया अनुक्त कर्ता में। और यहाँ पे अनुक्त कर्म में षष्ठी हुई है। जहां पर भी कर्म होगा, प्रमुख कर्म या अनुक्त कर्म, वहां पर षष्ठी होती ही होती है। कब? जब कृत प्रत्यय लगा हुआ हो। कृत प्रत्यय होता है तो वहां कर्म में षष्ठी होती है, और आगे कर्ता में षष्ठी होती है या नहीं होती, उसके लिए ये सूत्र है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्तृ कर्मणोः कृति, कृत प्रत्यय जब होता है तो उसके कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। तो ये कर्ता का उदाहरण है, वो हमारा कर्म का उदाहरण है। अगला कह रहा है गुण कर्मणि वा इष्यते, गौण कर्म में विकल्प से षष्ठी होती है। ये हमारा गौण कर्म था और विकल्प से षष्ठी कर दी। फिर कह रहा है उभय प्राप्तु कर्मणि, जब कर्ता और कर्म दोनों ही एक वाक्य में प्रयुक्त हो जाए कृत प्रत्यय के योग में, तब क्या करना चाहिए? तब केवल कर्म में षष्ठी करना चाहिए। फिर अगला वार्तिक कहता है इस नियम को तब नहीं माना जाएगा जब स्त्री प्रत्यय अक और अ लगे हुए हो, तो वहां पर ये नियम नहीं चलेगा। उस समय क्या होगा? उस समय जब अक और अ स्त्रीलिंग के प्रत्यय लगे हुए हैं, तब वहां पर कर्ता में भी षष्ठी होती है। कर्म में तो होती है, कर्ता में भी षष्ठी होती है। फिर अगला वार्तिक हमारे शेषे विभाषा, ये कहता है कि जो शेष बच गया है उसमें विकल्प से षष्ठी होती है। और विकल्प किस में चलता है? कर्ता में, क्योंकि कर्म में तो षष्ठी होनी होनी है, वहां पर कर्ता में विकल्प से षष्ठी होती है। आज का हमारा यही प्रकरण था। धन्यवाद।